प्रश्न 1। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपली हमें यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है। ये पौधों की संख्या है, ये घरों की संख्या हमें दी गई है। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों, ये भी हमें बताना है। ओके, अब हमें इस प्रकार टेबल बनानी है। ओके, तो प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह यानी कि xi जो कि यहाँ पर है, ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करेंगे। वर्ग चिन्ह xi बराबर ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा अपॉन में 2। ओके, इसका मतलब क्या है, पहले ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर ये हमें पौधों की संख्या दी है, ये हमें घरों की संख्या दी गई है। सबसे पहले जब हम माध्य ज्ञात करते हैं तो हमें xi यानी कि वर्ग चिन्ह ज्ञात करना होता है। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए जो यहाँ पर पौधों की संख्या दी है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 एट्सेट्रा। ओके, इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करते हैं इस तरह से। देखो, सबसे पहला दिया है 0 से 2, तो 0 + 2 भाग 2, 2/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 1। अगला दिया है 2 से 4, तो 2 + 4, इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करना है। ओके, 2 + 4 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये आ गया 3। नेक्स्ट 4 से 6, इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करना है। 6 और 4 हो गया 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अगला आ गया 5। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर सभी में 2 का अंतर है। इसका मतलब ये है अगली वैल्यू 7 होगी, फिर 9, फिर 11, इस तरह से। ओके, एक बार देख लेते हैं। देखो, यही है ना, सब में 2 का अंतर है। तो यदि आप 3 वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं xi की, तो अगली वैल्यू आपको खुद ही समझ आ जाएगी। सब में 2 का अंतर है, 9, 11, 13। ओके, तो ये हो गया xi फाइंड करने का तरीका। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है fi। इसका मतलब है इन दोनों की गुणा। 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 तिया 6, 1 पंजे 5, 5 सत्ते 35, 6 निम 54, 2 को 11 से गुणा किया 22, 3 को 13 से गुणा किया 39। अब इन सब का टोटल करना है जो है 162, और यहाँ पर fi का टोटल करना है जो है 20, क्योंकि ये हमें घरों की संख्या दी है जो 20 है। ठीक है, अब यहाँ सारणी से हमें निम्नलिखित मान प्राप्त होते हैं। सिग्मा fi यानी कि fi का टोटल जो है 20, और सिग्मा fi यानी कि fi का टोटल को मतलब यहाँ पे सिग्मा कहते हैं, जो है 162। अब माध्य ज्ञात करने का ये सूत्र है। माध्य को x बार कहते हैं। ओके, तो माध्य ज्ञात करने का ये सूत्र है। सिग्मा fi 162, सिग्मा fi है 20। 20 से 162 को भाग करेंगे 8.1 आंसर आएगा। अतः प्रति घर माध्य पौधों की संख्या 8.1 है। अब इसने अगला प्रश्न पूछा था कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। ओके, तो इसका आंसर भी हमें देना है। यहाँ माध्य ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि, जो ये सूत्र है, प्रत्यक्ष विधि है ये माध्य ज्ञात करने की। प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया गया है, इंग्लिश में कहें तो डायरेक्ट मेथड। ओके, क्योंकि xi और fi के मान छोटे हैं। ये जो xi है और fi है, इसकी वैल्यूज़ बहुत ही छोटी हैं, इसलिए हमने
माध्य ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया है। ओके। प्रश्न 2, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी दी गई है और श्रमिकों की संख्या दी गई है। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। अब इन्होंने कहा है कि माध्य ज्ञात करना है और उपयुक्त विधि का प्रयोग करना है। माध्य ज्ञात करने के 3 तरीके होते हैं। आप उनमें से किसी भी विधि का प्रयोग करते हुए माध्य ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने कहा नहीं है कि पर्टिकुलर इस विधि का प्रयोग करके माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप तीनों में से कोई भी मेथड लगाकर माध्य ज्ञात कर सकते हैं, जो आपको समझ में आता हो, जो आपको इजी लगता हो। ओके। अब यहाँ पर हमें इस तरह से टेबल बनानी है और मैं इस सम को पग विचलन विधि से सॉल्व करने जा रही हूँ, स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए सबसे पहले वो देखते हैं। पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए दैनिक मजदूरी हमें दी गई है, श्रमिकों की संख्या जिसे हम FI कहेंगे वो भी हमें दी जाती है हमेशा। श्रमिकों की संख्या है यहाँ पर 50। ओके। सबसे पहले हमें XI फाइंड करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें XI फाइंड करना होता है। इसका मतलब है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके 2 से भाग करते हैं। देखो इस तरह से सबसे पहली वैल्यू दी है 100 से 120, तो इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करना है। 100 + 120 अपॉन में 2। 100 + 120 होता है 220। 2 से कैंसिल करेंगे 110 आएगा। नेक्स्ट वैल्यू है 120 से 140। इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करना है। तो 120 + 140 हो गया 260। 2 से भाग करेंगे 130 आएगा। आप देख सकते हो दोनों के अंदर 20 का अंतर है, तो अगली वैल्यू 150, फिर 170, फिर 190 होना चाहिए। हम देख लेते हैं। देखो यही वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो 2 या 3 वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद आप अपने हिसाब से दिमाग लगाकर लिख सकते हो। ओके। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है यहाँ पर DI। DI फाइंड करने का सूत्र है XI - A। XI का मतलब है ये सभी वैल्यूज़ जो हमने फाइंड की हैं। अब A का मतलब है यहाँ पर अज्यूम्ड मीन, यानी कि कल्पित माध्य। कल्पित माध्य फाइंड करने के लिए XI की जो वैल्यूज़ हैं उनका हम यूज़ करते हैं। XI की यहाँ पर 5 वैल्यूज़ हैं, तो जो बिल्कुल बीच की वैल्यू है उसको हम अज्यूम्ड मीन या कल्पित माध्य लेते हैं। वैसे आप चाहो कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन इजी तरीका है कि जो बीच का नंबर है आप उसको कल्पित माध्य लें, तो सम इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके। अब हमें DI फाइंड करना है, तो DI ज्ञात करने का सूत्र है XI - A। ये सभी XI के मान हैं जो हमने पीछे फाइंड किए। A यानी कि कल्पित माध्य, अज्यूम्ड मीन, सभी जगह 150 ही रहेगा, है ना, क्योंकि A हमने जो कल्पित माध्य है वो हमने 150 माना है, तो A की जगह सभी जगह 150 ही आएगा। 150 - 110 - 40, 150 - 130 - 20, 150 - 150 0, 170 - 150 20, 190 - 150 40। ये आ गया DI का मान, जो कि यहाँ पर टेबल में लिखा हुआ है। देखो ये रहा। ठीक है, और इसके लिए एक इजी तरीका ये भी है, जो हमने A माना है उसके सामने हमेशा 0 आएगा, और यदि आप ये 2 वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो 0 के बाद जो वैल्यू होगी, यदि ये माइनस की हैं दोनों,
तो ये दोनों प्लस की आएंगी। ओके, तो यदि आप इतना भी फाइंड कर लो, ए के सामने हमेशा 0 आएगा, तो ये जो दो वैल्यू माइनस की हैं वो हमेशा 0 के बाद प्लस की ही आएंगी। ओके, अब हमें फाइंड करना है यू आई। यू आई ज्ञात करने का सूत्र है DI/एच। अब ये एच क्या है वो हम देखते हैं। एच का मतलब है इन दोनों का अंतर। ओके, देखो 120 माइनस 100 20, 140 माइनस 120 20, 160 माइनस 140 20, इन सब का अंतर 20 है, तो एच बराबर हो गया 20। ओके, तो इस प्रकार से हमें यू आई फाइंड करना है। डी आई के मान हैं -40 -20 0 20 40, सभी को h यानी कि 20 से भाग करेंगे। ओके, तो 20 से कम 20, 20 दूनी -2, ये 20 से 20 कैंसिल -1, ये हो गया 0। अब ये दोनों वैल्यू माइनस की हैं तो यहाँ पर प्लस की हो जाएंगी। -2 -1 0 1 2, ये आ गया यू आई। ओके, देखो यही वैल्यूज़ हैं यू आई की। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है एफ आई यू आई। एफ आई यू आई यानी कि एफ आई है ये और यू आई है ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 12 दूनी 24, 14 एकम 14, 8 0 0, 6 एकम 6, 10 दूनी 20। ओके, अब इनका सम करना है, तो ऊपर है -24 और -14, माइनस माइनस प्लस होता है, 24 और 14 हो गया -38। नीचे है 6 और 20, 20 और 6 होता है 26। क्योंकि ऊपर वाले दोनों नंबर माइनस के थे, बड़ा नंबर माइनस का था, इसलिए यहाँ माइनस। 38 में से 26 माइनस करने पर -12 आएगा, ये रहा। ओके, यहाँ सारणी से हमें निम्नलिखित मान प्राप्त होते हैं। सिग्मा एफ आई 50, सिग्मा एफ आई यू आई -12, ए बराबर 150, एच है 20। अब हम यहाँ पर माध्य यानी कि x बार ज्ञात कर रहे हैं। पग विचलन विधि से, स्टेप डेविएशन मेथड का ये सूत्र है। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, 0 से 0 कैंसिल। ओके, बाकी सब चीज़ों को यहाँ पर लिख दिया। अब 150 यहाँ गुणा हो रहा है, 12 दूनी 24, प्लस माइनस माइनस, और ये वाला 5। 5 से 24 को भाग करेंगे 4.8 आएगा। 150 में से माइनस करना है 4.8, तो इस तरह से माइनस करते हैं। ओके, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 150.00 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर रुपए की बात हो रही है। तो 0 का 0, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, यहाँ बच गया 4 और ये 1। ओके, तो अतः इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी इतनी है। ओके, प्रश्न 3, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च ₹18 है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। ओके, तो हमें यहाँ पर माध्य दिया गया है 18। ओके, हमें ये f ज्ञात करना है, जिसे यहाँ पर लुप्त बारंबारता कहा गया है। f का मान हमें ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमेशा सबसे पहले हमें वर्ग चिन्ह यानी कि xi ज्ञात करना होता है। xi ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी हैं, इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करते हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में भी सीखा था। तो 11 + 13 हो गया 24, 2 से भाग करना है। 2 से 24 को भाग किया तो ये आ गया 12। इसी प्रकार अगला 14, 16, 18, 20, 22, 24 आएगा। ओके, तो ये आ गए xi के मान।
अब क्योंकि मैं इस सम को कल्पित माध्य की विधि से सॉल्व कर रही हूँ, कल्पित माध्य से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको डी आई फाइंड करना होगा। एक्स आई के बाद डी आई। अब इस सम में उन्होंने कहा नहीं है कि कौन सी विधि आपको लेनी है। माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, तीनों में से आप किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मैं इस सम को कल्पित माध्य की विधि से सॉल्व कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है डी आई, जिसका सूत्र है एक्स आई माइनस ए। ओके, ये है यहाँ पर ए का मतलब है कल्पित माध्य, यानी कि अज्यूम्ड मीन। ओके, अज्यूम्ड मीन फाइंड करने के लिए यहाँ पर जो हमने एक्स आई के मान फाइंड किए हैं उसमें से बीच वाली वैल्यू को हम अज्यूम्ड मीन यानी कि कल्पित माध्य लेते हैं। ओके, तो डी आई फाइंड करने के लिए एक्स आई माइनस ए, यानी कि देखो 12 माइनस ए कितना है 18, 18 माइनस 12 6, फिर 14 माइनस 18, 18 में से 14 गया माइनस 4, फिर एक्स आई का मान कितना है यहाँ 16 माइनस 18, ये आ गया 18 माइनस 16 आ गया माइनस 2। अब जिसको हम अज्यूम्ड मीन मानते हैं उसके सामने हमेशा 0 आएगा, और जो ये ऊपर वाली वैल्यूज़ माइनस में आई हैं नीचे इनको प्लस में लिख देना है। यहाँ -2 + 2, -4 + 4, -6 + 6। तो यदि आप ऊपर वाली वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं जो आएंगी माइनस में, तो नीचे वाली वैल्यूज़ को प्लस में लिख देना है। ओके, ये आ गया डी आई का मान। अब हमें एफ आई डी आई फाइंड करना है। एफ आई डी आई का मतलब है इन दोनों वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई। ओके, 6 7 42, 4 6 24, 9 दूनी 18, 13 गुणा 0 0। एफ़ को 2 से गुणा करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2f हो जाएगा। ओके, 5 चौक 20, 4 6 24। ओके, अब इन सब का सम करना है, तो इन सब का सम है 44 प्लस में f, है ना। ये प्लस ये जो f है इसको भी यहाँ पर लिखेंगे, और जो नंबर्स हैं उनका सम है 44 और प्लस में f। ओके, अब एफ आई डी आई का सम ज्ञात करना है। तो ये जो सभी वैल्यूज़ हैं ये माइनस की हैं। ओके, इन सबको प्लस कर देंगे। 42 + 24 + 18 करने पर आएगा 84 माइनस का, क्योंकि ये सभी नंबर माइनस के हैं तो यहाँ माइनस लग जाएगा। अब 0 से नीचे देखो, 20 + 24 होता है 44। ओके, 84 में से 44 माइनस करने पर -40 आएगा, क्योंकि यहाँ बड़ा नंबर माइनस का है, और साथ में 2f को भी हम लेकर चलेंगे। 2f को हम अकेला नहीं छोड़ सकते। ओके, तो एफ आई डी आई का सम आ गया 2f - 40। तो यहाँ सारणी से हमें निम्नलिखित मान प्राप्त होते हैं। हमने इस सम को कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करना है। ये है कल्पित माध्य ज्ञात करने का सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो इस सम में हमें माध्य दिया हुआ है 18, ए का मान है 18, सिग्मा एफ आई डी आई है 2f - 40, सिग्मा एफ आई है 44 + f। अब ये +18 है, इस तरफ जाएगा तो -18 हो जाएगा। 18 में से 18 गया, ये आ गया 0, ये वैल्यू एज इट इज़। अब 44 + f यहाँ भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। 0 से किसी भी नंबर की गुणा हो तो वो 0 हो जाता है। यहाँ बच गया 2f - 40। ओके, अब ये -40 है, इधर जाएगा तो +40 बराबर 2f। 2 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा। 2 से 40 को कैंसिल किया तो f का मान आ गया 20, यानी कि जो लुप्त बारंबारता है f, उसका मान 20 है। प्रश्न 4, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा
30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपली हमें यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या ये हमें दी है, महिलाओं की संख्या ये हमें दी गई है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें इस प्रकार टेबल बनानी है और सबसे पहले XI फाइंड करना है। ये है स्पंदनों की संख्या, ये महिलाओं की संख्या जिसे हम FI कहेंगे। XI ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी हैं इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करते हैं। 65 + 68 अपॉन में 2। ओके, तो 65 + 68 हो गया 133। 2 से 133 को भाग करेंगे तो 66.5 आंसर आएगा। इसी तरह से आपको सभी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग, इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग। ओके, तो इस तरह से हम XI फाइंड करते हैं। अब क्योंकि मैं इस सम को पग विचलन विधि से सॉल्व कर रही हूँ, आप चाहो तो तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो माध्य ज्ञात करने के लिए। मैं पग विचलन विधि से सॉल्व कर रही हूँ, यानी कि माध्य ज्ञात कर रही हूँ। पग विचलन विधि में हमें DI फाइंड करना है, जिसका सूत्र है XI माइनस में A। ओके, अब यहाँ पे A का मतलब है अज्यूम्ड मीन, यानी कि ये वाली वैल्यू को हमने A माना है 75.5 को। ओके, अज्यूम्ड मीन का मतलब है कल्पित माध्य, जो हमें XI की वैल्यू से मिलता है। ओके, वैसे तो आप किसी भी नंबर को यहाँ पर A मान सकते हो, लेकिन सम को इजीली सॉल्व करने के लिए बीच वाले नंबर को देखो, 3 नंबर ऊपर से छोड़ो, 3 नंबर नीचे से, ठीक है, तो बीच वाले नंबर को हम A मानते हैं ताकि सम इजीली सॉल्व हो जाए। ओके, अब ये सब वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है ये सूत्र लगाकर। तो ये सभी XI के मान हैं। -A का मतलब है अज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य, जो हमने 75.5 माना है। ओके, तो A की जगह पर तो यही वैल्यू रहेगी, XI के मान बदलते रहेंगे। यहाँ माइनस करेंगे -9, यहाँ माइनस करेंगे -6, यहाँ माइनस करेंगे -3, यहाँ माइनस करेंगे 0। ओके, अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ आई हैं, जिसको हम A मानते हैं उसके सामने हमेशा 0 आता है। ऊपर वाली वैल्यूज़ माइनस की हैं तो नीचे वाली वैल्यूज़ को हमें प्लस में लिख देना है। -3 + 3, -6 + 6, -9 + 9। ओके, तो ये आ गया DI का मान। अब हमें फाइंड करना है UI, जिसका सूत्र है DI अपॉन में H। अब ये H क्या है? H का मतलब है हाइट, हाइट का मतलब है इन दोनों का अंतर। इन सभी का अंतर 3 है। देखो कैसे, 68 - 65 3, 71 - 68 3, 74 - 71 3, सभी का अंतर 3 है, जिसे हम यहाँ पर H कहते हैं। अब DI अपॉन में H, DI का मतलब है ये DI है, तो -9 अपॉन में H का मतलब है 3, 3 से कैंसिल किया -3, -6 अपॉन में 3, सभी के अपॉन में 3 आएगा क्योंकि H का मान 3 है। 3 से कैंसिल किया -2, है ना, फिर ये -3 अपॉन में H भी है 3, 3 से 3 कैंसिल -1। अब ये 0 है तो इसका तो 0 ही आएगा। अब जो वैल्यू यहाँ माइनस की है वही नीचे प्लस की हो जाएंगी। ये -1 + 1, -2 + 2, -3
+3। ओके, तो यहाँ तक फाइंड कर लो और यहाँ पर ये सभी वैल्यू प्लस में लिख दो। वेरी इजी। ओके, अब हमें फाइंड करना है FI/UI। FI/UI का मतलब है ये FI है और ये UI के मान हैं, इन दोनों की गुणा करना। 2 तिया 6, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 8 गुणा 0 0, 7 एकम 7, 4 दूनी 8, 2 तिया 6। ओके, अब इनका सम करना है तो यहाँ पर ये सभी माइनस के हैं, सभी प्लस होंगे। 6 और 8 14, 14 और 3 17, क्योंकि सभी नंबर माइनस के हैं तो यहाँ -17। ओके, अब ये सभी प्लस के हैं, प्लस होंगे। 7 और 8 15, 15 और 6 हो गया 21, प्लस का 21। 21 में से 17 माइनस करने पर 4 आता है। ओके, ये आ गया FI/UI का सम। ओके, पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। A का मान है 75.5, सिग्मा FI/UI था 4, सिग्मा FI का मान है 30 गुणा में H का मतलब है हाइट जो यहाँ पर 3 है। अब करेंगे सिंप्लीफाई। 75.5 एज इट इज़, यहाँ पर 4। अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 3 एकम 3, 3 धाम 10। ओके, तो ये हो गया 4/10, यहाँ लिख दिया। अब 10 से 4 को भाग करेंगे, 0.4 आएगा। अब इन दोनों को प्लस करना है, ये रहा प्लस। ओके, 75.9। अतः इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या 75.9 है। प्रश्न 5, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। ये है आमों की संख्या, ये है पेटियों की संख्या। एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है? ओके, माध्य ज्ञात करना है और कौन सी विधि से हम माध्य ज्ञात कर रहे हैं वो हमें बताना है। इन्होंने कोई विधि यहाँ पर मेंशन नहीं की। हम अपनी मर्जी से तीनों विधि में से कोई भी विधि माध्य ज्ञात करने की ले सकते हैं, लेकिन हमें बताना होगा कि विधि कौन सी है। ओके, अब इस सम में एक खास ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ वर्ग संतत नहीं है। संतत का मतलब है, देखो यहाँ पर 52 है और यहाँ पर 53 है। संतत जब होता है जब यहाँ भी 52 और यहाँ भी 52 होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ वर्ग संतत नहीं है। दो क्रमागत वर्गों ऊपरी और निम्न सीमाओं में 1 का अंतर है। अतः वर्गों को संतत बनाने के लिए 0.5 ऊपरी सीमा में जोड़ देते हैं। ये ऊपरी सीमा है, इसमें 0.5 प्लस करना है। इस तरफ सभी नंबर्स में 0.5 प्लस करना है और इस तरफ सभी नंबर में से माइनस करना है 0.5। ओके, तो देखो 50 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो ये आएगा। इस तरफ 52 में 0.5 प्लस करेंगे तो 52.5 आएगा। पहले इस साइड को क्लियर करते हैं। इस तरफ सभी नंबर्स में प्लस करना है 0.5। 55 प्लस 0.5 करेंगे तो 55.5। 58 में 0.5 प्लस करेंगे 58.5। 61 में 0.5 प्लस करेंगे 61.5।
64 में 0.5 प्लस करेंगे तो 64.5। ओके, इस तरफ सभी नंबर में 0.5 को प्लस किया है। ओके, अब जो नंबर यहाँ पे आया है सिंपली उसको यहाँ पर लिख दो। ये यहाँ था, यहाँ 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 लिख दो। ओके, इस तरह से ये अब जो वर्ग हैं वो संतत हो चुके हैं। वर्ग अंतराल जिसे हमने संतत बना दिया है। ओके, अब माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें xi फाइंड करना है। xi फाइंड करने के लिए इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करते हैं। तो इन दोनों को प्लस किया 102, 2 से भाग करेंगे तो 51 आएगा। इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करेंगे 54 आएगा। इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करेंगे 57 आएगा। आप देख सकते हो सभी में 3 का अंतर है, तो सभी अगले नंबर्स में 3 3 प्लस कर दो। 57 + 3 60, 60 + 3 63। ओके, तो इस तरह से हमने xi को फाइंड किया। अब हमें di फाइंड करना है, जिसका सूत्र होता है xi - a। ओके, तो ये है xi के मान। सबसे पहले पता करना होगा यहाँ पर a का मतलब क्या है। a का मतलब है कल्पित माध्य, अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन हम ये जो xi के मान हैं इसमें से बीच वाली वैल्यू को हम अज्यूम्ड मीन कहते हैं या मानते हैं। तो यहाँ पर अज्यूम्ड मीन यानी कि a है 57। ओके, अब हमें di फाइंड करना है xi - a करके। ओके, तो यहाँ पर xi का मान है 51, a का मान है 57। 57 में से 51 माइनस किया -6। फिर अगला जो xi का मान है वो 54, तो xi की जगह 54 माइनस a का मतलब है 57। 57 - 54 करने पर -3 आएगा, और जिसको हम a मानते हैं उसके सामने हमेशा 0 आता है। आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब ऊपर की दोनों वैल्यू जो माइनस में है 0 से नीचे यही दोनों वैल्यू प्लस की हो जाएंगी। ये -3, ये +3, ये -6, तो ये +6। ओके, अब हमें फाइंड करना है ui। ui फाइंड करने के लिए di/3, इसका सूत्र होता है di/h। ओके, अब ये h क्या है, देखो di के तो ये सभी मान हैं, है ना, और h क्या है, h का मतलब है इन दोनों का अंतर, यानी कि 52.5 - 49.5 करने पर 3 आएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे 3 आएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे 3 आएगा। इन सभी का अंतर 3 है, जिसे यहाँ पर हम हाइट कहते हैं। ओके, तो di/h करके हम ui फाइंड करेंगे। तो di का मान है यहाँ पर -6 और h आया है 3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, -2 आ गया। फिर di का मान है ये -3, तो यहाँ -3 अपॉन में h सबका सेम ही रहेगा, है ना। तो di ये वाला -3 और h है 3, 3 से 3 कैंसिल, -1। अब ये 0 है, ये भी 0। अब जो ऊपर दो वैल्यूज़ माइनस की आई हैं 0 से नीचे वो प्लस की हो जाएंगी। ये -1 तो ये +1, ये -2 ये +2। ओके, अब हमें फाइंड करना है FI/UI। ये सभी वैल्यूज़ हमें इसलिए फाइंड करनी है क्योंकि हम पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात कर रहे हैं। तो FI/UI का मान फाइंड करना है। ये है FI, ये है UI, इन दोनों को गुणा करना है। 15 × 2 30, 110 × 1 110, 135 × 0 0, 115 × 1 115, 25 × 2 50 होता है। अब इनका सम करना है। ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं, प्लस होंगी,
110 और 30 140। ओके, अब ये दोनों संख्याएं प्लस होंगी। 115 प्लस 50 करने पर 165 आता है। 165 में से 140 माइनस करेंगे 25 आएगा। ये आ गया सिग्मा FI/UI। ओके, यहाँ सारणी से हमें निम्नलिखित मान प्राप्त होते हैं। FI 400, सिग्मा FI/UI है 25, A का मान है 57, H का मान है 3। ओके, हम इस सम को पग विचलन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। पग विचलन विधि का ये है सूत्र माध्य ज्ञात करने का। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 57 यहाँ पर 25 से 400 को भाग करेंगे तो 25 एकम 25, 25 से 400 को भाग करेंगे 16 और ये वाला 3 यहाँ पर। ओके, अब ये 57 यहाँ पर यहाँ गुणा हो रहा है 3 एकम 3, 3/16, 16 से 3 को भाग करेंगे 0.18 आएगा। 57 प्लस 0.18 करने पर 57.18 आंसर आएगा। ओके, तो एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या 57.19 है। जो पॉइंट के बाद नंबर होता है उसमें 1-2 नंबर कम या ज़्यादा हो तो उसको हम गलत नहीं कहते। यहाँ पर 57.18 है, यदि यहाँ पर 57.19 है तो दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे। ओके, यहाँ पग विचलन विधि का प्रयोग किया गया है क्योंकि FI/DI के मान बड़े हैं और DI के सभी मानों में एक उभयनिष्ठ भाजक है। आप सिर्फ इतना समझो कि मान बड़े हैं, इसलिए हमने पग विचलन विधि का यहाँ पर यूज़ किया माध्य ज्ञात करने के लिए। ओके, प्रश्न 6, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। हमें माध्य ज्ञात करना है। ओके, तो मैं इस सम को पग विचलन विधि से सॉल्व कर रही हूँ। आप चाहो तो तीनों में से कोई भी विधि लेकर सम सॉल्व कर सकते हो। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें XI फाइंड करना है। XI फाइंड करने के लिए इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करते हैं तो 100 प्लस 150 अपॉन में 2, 100 प्लस 150 250 होता है। 2 से 250 को भाग करेंगे तो 125 आएगा। फिर इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करेंगे 175। फिर इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करेंगे तो 225। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर सभी नंबर्स में 50 का अंतर आ रहा है। ओके, तो इसमें 50 ऐड करो ये आ जाएगा, फिर इसमें 50 ऐड करो तो ये आ जाएगा। ओके, तो 2 या 3 वैल्यूज़ के बाद आप इजीली नेक्स्ट वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो। सभी में अंतर बराबर आता है। ओके, अब हमें फाइंड करना है DI, क्योंकि हम पग विचलन की विधि से सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें DI और UI फाइंड करना पड़ेगा। DI फाइंड करने के लिए X माइनस A करते हैं, ये है सूत्र DI फाइंड करने का। ओके, तो XI, ये सभी XI के मान हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें A चाहिए। A फाइंड करने के लिए XI के जो मान हैं उसमें से बीच वाली वैल्यू को हम A मानते हैं। A का मतलब है कल्पित माध्य। ओके, तो XI माइनस A, XI का मान है 125 माइनस A यानी कि 225, तो इनको माइनस करेंगे -100। फिर XI का मान 175 माइनस A का मान है 225, इन दोनों को माइनस करेंगे -50। जिसको हम A मानते हैं
उसके सामने की वैल्यू हमेशा 0 आती है। अब 0 के बाद जो ये दोनों वैल्यू हैं ये माइनस की हैं, तो 0 के बाद ये दोनों वैल्यू प्लस की हो जाएंगी। ओके, तो आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये -50, ये +50, ये -100, ये +100। ओके, चलो DI आ गया। अब हमें UI फाइंड करना है, जिसका सूत्र है DI/H। ये सभी DI की वैल्यूज़ हैं जो हमने फाइंड की। अब हमें अपॉन में H चाहिए। H का मतलब है हाइट। ओके, हाइट हमें कहाँ से मिलेगी? यहाँ से। इन सब का अंतर 50 है, जिसे हम हाइट कहेंगे। 150 माइनस 100 50 होता है। 200 माइनस 150 50 होता है। इन सभी का अंतर है 50, जिसे हम हाइट कहेंगे। तो हाइट है 50। ओके, UI का सूत्र है DI/H। ओके, तो यहाँ पर ये DI के मान हैं। तो DI का पहला मान है -100, तो यहाँ -100। H है 50, कैंसिल किया -2। फिर DI का मान है -50, H भी है 50, 50 से 50 कैंसिल -1। 0 के सामने 0, 0 के सामने 0। अब जो ये दोनों वैल्यूज़ आई हैं माइनस की, इनको नीचे प्लस की करके लिख देंगे। ये -1, ये +1, ये -2, ये +2। ओके, अब हमें FI/UI फाइंड करना है। FI/UI का मतलब है, ये है FI और ये है UI का मान। इन दोनों की गुणा करनी है। 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 12 0 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इनका सम करना है, तो माइनस की दोनों वैल्यूज़ हैं, इनको प्लस करेंगे। 8 और 5 13। यहाँ पर दोनों प्लस की वैल्यू हैं, इनको भी प्लस करेंगे। 4 और 2 6। 13 में से 6 माइनस करने पर -7 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो आंसर में माइनस आएगा। ओके, तो यहाँ सारणी से हमें निम्नलिखित मान प्राप्त होते हैं। ये है पग विचलन विधि का सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। A का मान है 225, सिग्मा FI/UI -7, सिग्मा FI है 25 और H है 50। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 225 यहाँ पर। ओके, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो ये 2 आ गया और ये 7 यहाँ पर। ठीक है, 7 दूनी 14, 225 माइनस 14 करने पर 211 आता है। ओके, अतः भोजन पर हुआ माध्य व्यय 211 रुपये है। प्रश्न 7, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। ये है SO2 की सांद्रता और ये है बारंबारता। ओके, वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर SO2 की सांद्रता ये हमें दी गई है। बारंबारता, जिसे हम FI कहते हैं, ये हमें वैल्यूज़ दी गई हैं। ओके, तो सबसे पहले जब हम माध्य ज्ञात करते हैं तो हमें XI फाइंड करना होता है। XI फाइंड करने के लिए इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके 2 से भाग करते हैं। इन दोनों को प्लस किया, 2 से भाग किया, इन दोनों को प्लस किया, 0.04। 2 से भाग करने पर 0.02 आता है। इसी प्रकार इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करेंगे तो 0.06 आएगा। अब आप देख सकते हो दोनों नंबर्स में 0.04 का अंतर है ना, मतलब कि ऐड हो रहा है। तो अगले में भी 0.04,
फिर 0.04 प्लस करेंगे तो 0.14, फिर 0.04 प्लस करेंगे तो 0.18, फिर 0.04 प्लस करेंगे तो 0.22 आएगा। इस प्रकार से ये आ गए xi के मान। अब हमें di फाइंड करना है, जिसका सूत्र है xi माइनस a। ये सभी xi के मान हैं। ओके, तो यहाँ से ही हमें a मिलेगा। a का मतलब है कल्पित माध्य। तो xi के जो मान हैं उसमें से किसी भी मान को हम a मान सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं, तो ये दोनों वैल्यूज़ बीच में आती हैं। इनमें से किसी को भी a मानकर यदि हम सम सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप इसको भी a मान सकते हो। ओके, मैंने 0.14 को a माना है। अब di फाइंड करने के लिए xi माइनस a, तो ये है xi माइनस a का मतलब है 0.14, जिसे हमने a माना है। ओके, तो 0.02 माइनस 0.14 करने पर माइनस 0.12 आएगा। फिर इस वैल्यू में से 0.14 को माइनस करेंगे, क्योंकि a तो हमारा वही रहेगा, है ना। यहाँ पर xi बदलता रहेगा। ओके, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस 0.08 आएगा। अब यहाँ पर माइनस करना है, ये xi है, a का मान है 0.14, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस 0.04 आएगा। जिसको a मानते हैं उसके सामने की सभी वैल्यूज़ 0 हो जाती हैं। अब जो 0 से ऊपर वैल्यूज़ आई हैं वो माइनस में आई हैं, तो 0 से नीचे जो वैल्यू हम लिखेंगे उनको प्लस में लिख देंगे। ये माइनस में है, इधर प्लस में लिख दो, फिर ये माइनस में है, इधर प्लस में लिख दो। ओके, तो अब ये आ गया हमारा डी आई का मान। ठीक है, अब हमें यू आई फाइंड करना है, जिसका सूत्र है डी आई अपॉन में एच। तो डी आई की ये सभी वैल्यूज़ हैं जो हमने फाइंड की, अपॉन में है एच। एच का मतलब होता है इनका अंतर। इन दोनों का अंतर 0.04 होगा। देखो ये रहा, जिसे हम वर्ग माप और इंग्लिश में एच यानी कि हाइट कहते हैं। इन दोनों का अंतर 0.04, इन दोनों का भी अंतर 0.04, यानी कि यहाँ पर सभी का अंतर 0.04 है। इसे हम हाइट कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर डी आई अपॉन में एच करना है, तो डी आई ये है डी आई का मान माइनस 0.12 अपॉन में एच। एच का मतलब है 0.04, 0.04। इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो -3 आएगा। ओके, नेक्स्ट माइनस 0.08 अपॉन में 0.04। एच जो है वो सेम रहेगा, डी आई के मान बदलते रहेंगे। न्यूमरेटर में ये आएंगी वैल्यूज़ और डिनोमिनेटर में 0.04। इन दोनों को कैंसिल किया, -2, फिर माइनस 0.04 ये वाला अपॉन में एच है 0.04। इन दोनों को कैंसिल किया, -1। अब ये तो 0 है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू माइनस में आई हैं नीचे ये प्लस में हो जाएंगी। इस प्रकार ये आ गए यू आई के मान। ओके, अब हमें एफ आई यू आई ज्ञात करना है। इसका मतलब है ये एफ आई है और ये है यू आई। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। 4 तिया 12, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 2 0 0, 4 एकम 4, 2 दूनी 4। अब इनका सम करना है। ठीक है, तो 12, 18 और 9 ये होता है -39, 4 और 4 होता है 8। 39 में से 8 माइनस करने पर -31 आएगा। ओके, तो यहाँ सारणी से हमें निम्नलिखित मान प्राप्त होते हैं और ये है पग विचलन विधि का सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे।
ए है 0.14, सिग्मा FI/UI है -31, सिग्मा FI है 30, H है 0.04। अब करेंगे सिंप्लीफाई। तो 0.14 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस, ये वाला 31 और ये 30। ओके, अब ये 0.04 है। सबसे पहले इसका पॉइंट रिमूव करेंगे। पॉइंट रिमूव करने के लिए देखो, पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 नंबर हैं तो नीचे 2 0 लगाएंगे, ठीक है, और साथ में 1 लगाएंगे। पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतनी 0 और साथ में 1, हट गया पॉइंट। अब आगे सॉल्व करेंगे। ये 0.14, ये -31/30 था, यहाँ पर कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। 2 दूनी 4 और 2 से कैंसिल किया 15, बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 2 दूनी 4 होता है और 2 से 30 को भाग करेंगे 15, तो ये आ गया 2 और ये आ गया 15। 2 एकम 2 और यहाँ पर 50। ओके, आगे चलते हैं। ये आ गया 1/50। 0.14, ये -31, -31 एकम -31, 15 से 50 को गुणा करेंगे 750। ओके, 750 से -31 को भाग करेंगे, 750 से 31 को भाग करेंगे तो आंसर आएगा ये, ठीक है। भाग आपको खुद करनी है, ये वाला माइनस यहाँ पर। ओके, अब इन दोनों को माइनस करने पर 0.14 में से इस नंबर को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा ये आ गया माध्य। ओके, प्रश्न 8, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। ये है दिनों की संख्या, ये है विद्यार्थियों की संख्या। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें XI फाइंड करना है। XI फाइंड करने का हमेशा एक ही तरीका है, इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग। 0 + 6 6 और यहाँ पर 2, 2 से 6 को कैंसिल किया, ये आ गया 3। इसी प्रकार आपको सभी XI फाइंड करने हैं। ओके, अब यहाँ पर इस सम को हमें कल्पित माध्य विधि से ही सॉल्व करना पड़ेगा या प्रत्यक्ष विधि से। ओके, कल्पित माध्य से सॉल्व करने का यहाँ पर एक खास कारण है। वो कारण ये है कि यहाँ पर जो h है, h का मतलब है इन सब का अंतर, वो एक जैसा नहीं है, यानी कि बराबर नहीं है। देखो, यहाँ 6 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ भी 4 का अंतर है, यहाँ 6 का अंतर है, यहाँ 8 का अंतर है, यहाँ 10 का अंतर है और यहाँ 2 का अंतर है। यानी कि यहाँ पर जो h है वो बराबर नहीं है, इसलिए इस सम को हमें कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि पग विचलन विधि में हमें h चाहिए होता है और h का मान हमेशा बराबर होना चाहिए, तभी हम किसी सम को पग विचलन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक बात हुई ये। अब हमें यहाँ पर DI फाइंड करना है, जिसका सूत्र है XI - A। क्योंकि हम सम को कल्पित माध्य की विधि से सॉल्व कर रहे हैं तो DI हमें फाइंड करना होगा और यहाँ पर सभी DI फाइंड करने होंगे क्योंकि h का मान बराबर नहीं है। ओके, तो एक बात तो कन्फर्म है कि जो a के सामने के मान हैं वो तो 0 ही हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर a का मतलब है कल्पित माध्य। ओके, अज्यूम्ड मीन हम XI के मान में से लेते हैं। तो यहाँ पर 7 वैल्यूज़ हैं, तो जो बीच वाली वैल्यू है उसको हम a ले रहे हैं, इससे सम इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो XI - A, ये है XI माइनस a है यहाँ पर 17, ठीक है। तो 17 में से 3 गया 14, ये है XI - 17, 17 में से 8 गया 9 -17, क्योंकि a का मान तो सेम रहेगा, XI बदलता रहेगा। 17 में से 12 गया 5,
ये हो गया 0 -17, 24 -17 7, फिर -17, 33 -17 हो गया 16, फिर -17, 39 -17 हो गया 22। ये आ गए DI के मान। अब हमें FI फाइंड करना है। ये है FI और ये है DI। ओके, तो 11 गुणा 14 154, 10 गुणा 9 90, 7 पंजे 35, ये तो 0 ही हो जाएगा। फिर 4 सत्ते 28, 3 गुणा 16 48, 1 गुणा 22 होता है 22। अब इनका सम करना है। इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 279। इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 98। 279 में से 98 को माइनस करने पर -181 आता है। कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने का ये है सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। A का मान है 17, सिग्मा FI/DI -181 आया था, सिग्मा FI है 40। अब करेंगे सिंप्लीफाई। ये 17 यहाँ पर, 40 से 181 को भाग करने पर 4.525 आता है। 17 में से इस वैल्यू को माइनस करने पर 12.48 आंसर आता है। अतः एक विद्यार्थी के अनुपस्थित रहने का माध्य इतने दिन है। प्रश्न 9, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। ओके, तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले XI फाइंड करते हैं। XI फाइंड करने के लिए इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके 2 से भाग करते हैं। 45 + 55 होता है 100। 2 से 100 को भाग करेंगे तो 50 आएगा। इसी प्रकार इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करेंगे तो 60 आएगा। आप देख सकते हैं दोनों में ही 10 का अंतर है। हर बार 10 बढ़ रहा है। तो अगला नंबर 70, फिर अगला नंबर 80, फिर अगला नंबर 90। इस तरह से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं XI। लेकिन ये चीज़ तभी काम करेगी जब यहाँ पर H बराबर होगा। H का मतलब है वर्गमाप यानी कि हाइट। इन सब का अंतर यदि बराबर है तो इस प्रकार से आप इजीली सम जो है XI के मान फाइंड कर सकते हो। पिछले क्वेश्चन में H का मान बराबर नहीं था, इसलिए हमें एक एक वैल्यू को अलग अलग फाइंड करना पड़ा था। ओके, अब हमें DI फाइंड करना है। DI फाइंड करने का सूत्र है XI - A। A का मतलब है कल्पित माध्य, अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन या कल्पित माध्य हमें XI की वैल्यू में से मिलता है। यहाँ पर क्योंकि 5 वैल्यूज़ हैं तो बीच वाले मान को हम A मान सकते हैं। ओके, तो सम इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो DI फाइंड करने के लिए XI - A करना है। ये है XI, A हमने माना है 70, तो -70। 70 - 50 हो गया -20, फिर -70। A का मान सेम रहेगा और यहाँ पर XI बदलता रहेगा। 70 में से 60 गया 10। जो A मानते हैं उसके सामने के सभी मान 0 हो जाते हैं। ओके, यहाँ पर -70 तो 10, यहाँ पर -70 तो 20। ओके, अब हमें फाइंड करना है UI। UI फाइंड करने का सूत्र है DI/H। H का मतलब है इन सब का अंतर यानी कि वर्गमाप या हाइट, जो कि 10 है। 55 - 45 10 होता है, 65 - 55 भी 10 होता है। इन सभी का अंतर 10 है, इसको हम H कहेंगे। H बराबर हो गया 10। ओके, अब यहाँ पर UI फाइंड करना है तो ये सभी DI के मान हैं। ओके,
तो डी आई का मतलब है -20 और h है 10। ओके, कैंसिल किया -2। फिर नेक्स्ट है डी आई का मान -10 और h भी है 10। 10 से 10 कैंसिल, ये आ गया 1, ये आ गया 0। अब ये जो दोनों वैल्यू हैं ये माइनस में हैं तो नीचे प्लस की हो जाएंगी। ये आ गया यू आई। अब हमें एफ आई यू आई ज्ञात करना है। तो ये है एफ आई और ये है यू आई। ओके, इन दोनों वैल्यूज़ की गुणा करनी है। 3 दूनी 6, 10 एकम 10, ये तो 0 है। 8 एकम 8, 3 दूनी 6। अब इनका सम करना है तो 10 और 6 हो गया -16, 8 और 6 हो गया 14। 16 में से 14 माइनस करने पर -2 आता है। तो यहाँ पर हम पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात कर रहे हैं। ये है पग विचलन का सूत्र। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है। ए था 70, सिग्मा एफ आई यू आई था -2, सिग्मा एफ आई था 35, एच था यहाँ पर 10। अब करेंगे सिंप्लीफाई। ये 70 अभी ऐसे का ऐसा, प्लस माइनस माइनस और ये वाला 2। अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है तिरछा कैंसिल हो सकता है। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, तो ये 7 और ये 2। अब ये 70, ये माइनस का निशान, यहाँ गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 7। 7 से 4 को भाग करेंगे 0.57 आएगा। 70 में से 0.57 को माइनस करेंगे तो 69.43 आएगा। अतः नगर की माध्य साक्षरता दर इतने प्रतिशत है। ओके।